हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ अपडेट फॉर्म। ओके, तो जैसा कि हम पहले आप देख देख चुके हैं कि हम एक रजिस्ट्रेशन देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री करी श्याम, और यहाँ अपन ने इसकी ईमेल आईडी डाली ये, ओके, पासवर्ड डाला ये, और एड्रेस डाला। ओके, जब मैं यहाँ सबमिट किया और यहाँ हमने एक लिस्टिंग पेज ही बनाया था, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाओगे यहाँ पे ये एंट्री आपको मिल जाती है। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको लिंकिंग करनी है। यदि आप देखोगे तो registration.php पे हम जाते हैं, ये हमारा पेज है। तो हेडर एक PHP का फंक्शन होता है फ्रेंड, लोकेशन listing.php। तो बेसिकली क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ गया archit@gmail.com, सो एक हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। तो ये आपको डिटेल आ गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपडेट का। तो बेसिकली हम अपडेट कैसे करते हैं, लिस्टिंग वाले पेज में जाएंगे, यहाँ पर एक अपना एक एक्शन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक्शन हमने ऐड कर लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एंकर हम बना लेते हैं और एक पेज का नाम लिख देते हैं। जब भी अपन को अभी अपडेट करना होता है, पेज का नाम और जो आईडी भेजनी होती है वो। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं एडिट। जैसा कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसकी आईडी निकाल ली है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमको उसकी डाटा आईडी मिल जाएगी, ओके। सो अब मैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट क्या गलती हुई, 1 मिनट आपको बताता हूँ। एंकर href, एक्चुअली ये एंकर हमने ओपन ही नहीं किया था, मतलब क्लोज ही नहीं किया था। ये देखो, जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये आईडी तो जा रही है, मगर फ्रेंड यहाँ पे क्या है, एक पेज नहीं है, edit.php का पेज। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हम एक पेज क्रिएट करते हैं edit.php। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने edit.php एक अपना पेज क्रिएट कर लिया है, ओके फ्रेंड। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं आईडी भेज रहा हूँ क्या वो मुझे गेट हो रही है। 1 मिनट, बेसिकली मैं इसको गेट मेथड से भेज रहा हूँ। तो अब देखते हैं अपन edit.php पे। अब देखना अब क्या होता है, ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूँगा, 3 हो जाएगी, वैसे अपनी 1 है, 1, ओके। तो आपको बेसिकली ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। तो अपन को बेसिकली क्या अपडेट करना है, तो हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही डेटा उठा लेते हैं इस तरीके से। एडिट पे जाते हैं, यहाँ अपन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बार बार तो हम लिखेंगे नहीं इस चीज़ को। यहाँ पे
तो अभी बेसिकली हम पासवर्ड अपन अपडेट नहीं करेंगे, इतनी चीज़ों को अपडेट करेंगे। ओके, ये डॉलर आईडी आ चुकी है। अब पूरा कोड सेम ही था, जैसे आप देख पा रहे हैं कि पुराना मेरा वीडियो में जाओगे तो मैंने किया हुआ था ये, तो आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा आपको करने के लिए। और ये आईडी है, आपको यहाँ पे ये आईडी मिल रही है, देखो अभी भी फिर से दिखाता हूँ मैं। देखना आप क्या चेंजेस होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। ओके, तो आप अपन को बेसिकली क्या करना है, ये अपडेट फॉर्म हो गया अपने यहाँ पे। और आप को बेसिकली ये करना है कि पहले नंबर तो जो भी फ्रेंड जो लिस्टिंग में हमने शो किया था कि अपन को वही डेटा मिल रहा है, ये अपन को चेक करना है। तो अपन डिटेल्स निकाल लेते हैं, डॉलर यूज़र डिटेल्स, जो उससे सिलेक्टेड आए। यहाँ पे अभी क्या है, सिलेक्टेड नहीं आ रहा कि नेम क्या था, ईमेल एड्रेस क्या था, तो वो चीज़ उनको सिलेक्टेड आए। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड, जहाँ लिस्टिंग्स जाओ, इतना टाइम नहीं लगाना अपन को। ये क्वेरी लेना आपको, जस्ट इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा इंडेंटेशन कर ले रहा हूँ मैं। इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, बेसिक जो डिटेल निकालें यूज़र वाइज निकालें, तो यहाँ अपन वेयर कंडीशन लगा देते हैं, वेयर आई डी इक्वल्स टू दिस। ओके, जैसा कि अब मेरे को मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अब हमको उसमें बाइंड करना होगा रिज़ल्ट को। यहाँ पर गए, यहाँ हमने इसको बाइंड परम, सॉरी बाइंड परम करना होता है आपको इसमें। ये तो बेसिकली ये हमेशा आईडी इंटीजर होगी, तो हमने यहाँ ये लिखा हुआ है। और आईडी तो अपने पास है ही, तो हमको ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि नेम, ईमेल एड्रेस, इतनी चीज़ें हैं निकालने की नीड है। नेम, ईमेल एड्रेस, ये। और बेसिकली अब आप उसको डॉलर रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पर इसको फैच कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डाटा अपन को जो जो अपन ने वहाँ पे किया था वो मिल रहा है कि नहीं, देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड, ये अपन को डाटा मिल पा रहा है, ठीक है। ऐसे अपन पूरा डेटा देख सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे इको डॉलर ईमेल, ये देखिए ईमेल भी आ रहा है, इको डॉलर एड्रेस भी आ रहा है। मतलब आपको डाटा तो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये अपन को पूरा डाटा यहाँ मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये चीज़ अपन को शो करना है। अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो सिलेक्टेड डेटा दिखेगा ही दिखेगा। अब ये पूरा खाली आ रहा है। यहाँ पे जाइए आप, यहाँ वैल्यू लिखिए, इस तरीके से इको डॉलर नेम, हमारे पास नेम है तो सेम चीज़ ही अपन सब जगह फॉलो करेंगे। नेम, ये ईमेल, ओके।
ईमेल, नेम ईमेल, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये एड्रेस, ये टैक्स एरिया है तो इसलिए सॉरी, इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन यहाँ पे। चलो पहले इतना दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ। देखो फ्रेंड, नेम तो आ गया है, अपना ईमेल में क्या एरर आ गई है, क्योंकि मैंने ईमेल ही गलत लिखा है यहाँ पे। ईमेल, यहाँ देखिए आप, अब मुझे एड्रेस शो करना है जो टेक्स्ट एरिया के अंदर ही शो होता है, ये इसको इस तरीके से ही शो करते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं ये। हाय, और इसका अपन ये अपडेट लिख देते हैं यहाँ पे, ये। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो बेसिकली जो पुराना वाला फंक्शन है वही कॉल होगा। अपन को क्या होता है फ्रेंड, इसमें जब अपन अपडेट करते हैं तो अपन को आईडी भेजनी होती है, ठीक है। तो इसको अपन हिडन में भेजते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स हिडन, नेम इक्वल, नेम देना होता है जब भी कोई चीज़ आप सेंड करते हैं, और वैल्यू में जो आईडी आप है अपने आपके पास, ये आईडी आपको ऐसे लिखनी होती है यहाँ पे, सॉरी, ये इस तरीके से यहाँ पे, ये। तो यहाँ के पास क्या होगा, एक तरह से आईडी आप भेज रहे हो यहाँ से। जब ये आप उसको आईडी को जब आप ऐसे पोस्ट करोगे, जब ये सबमिट होगा, सेम पुरानी चीज़ ही है, ये कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना होगा अपडेट के लिए, जिन्होंने लिस्टिंग कैसे शो करी है, ये आईडी यहाँ पे। तो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आईडी आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये देखिए आप, तो बेसिकली आपको तो क्लियर हो गया है। अब बेसिकली अब हमको क्या करना है, अपडेट ही क्वेरी लगानी है। तो अपडेट ही क्वेरी तो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ लिखना आपको अपडेट डेटा, ओके। यहाँ पे क्वेरी पर को माई एसक्यूएल प्रिपेयर अपडेट, टेबल नेम क्या है आपका, यूज़र मास्टर, सॉरी MASTR, सेट करना होता है आपको पहले। तो जैसे नेम है, नेम में क्या सेट करेंगे, ईमेल में क्या सेट करेंगे, नेम ईमेल, एड्रेस, एड्रेस में, और इसका इंसर्ट टाइम भी अपन अपडेट कर देंगे, है ना। ये यहाँ वेयर करके, वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, यहाँ आप देख सकते हैं टेबल, यदि आपको पहले यदि पुरानी आईडी, कि हमको ये वाला कॉलम अपडेट करना है फ्रेंड, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर गए हैं ये, तो फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको क्या करना होता है, ये इंसर्ट की क्वेरी अलग कर देते हैं, ये अपडेट डेटा यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना होता है फ्रेंड, बाइंड करना होता है, ओके। तो अपडेट यूज़र मास्टर सेट नेम, एक देखो फील्ड गिन लेते हैं अपने आप, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास है। हाँ, क्योंकि इसमें अपने एक पासवर्ड था, इसको अलग कर देते हैं यहाँ पे। सबसे लास्ट में अपना वो है, वो इंटीजर है, तो एक एस अलग करके आई कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ $ID कर देंगे। अब ये बेसिकली अपनी हो गई अपडेट की क्वेरी रेडी। कुछ एरर आ गई है, एक मिनट, यहाँ मैं टर्मिनेटर भूल गया हूँ राइट, यहाँ पर ये वाली मिसिंग की एरर है ये, ओके। अब आप देखो खाली,
सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। देखते हैं अपन क्या गलती हो रही है। माइस्क्यूएल आई अपन ने लिख दिया प्रिपेयर, अपडेट यूज़र मास्टर सेम नेम, ओके, ईमेल एड्रेस, इंसर्ट टाइम वेयर आईडी इक्वल्स टू, ये करा अपन ने यहाँ पे, ओके। फिर हमने ये ईमेल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये भी हमने किया, यहाँ पे हमने ये भी किया, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से देखते हैं क्या हो गया है यहाँ पे। और लाइन नंबर 23 ऐसी क्या दिक्कत आ गई है। एक मिनट और कॉपी कर लेता हूँ इसको। परम नेम ईमेल पासवर्ड तो मैं भेज ही नहीं रहा हूँ, तो उसको अलग कर देता हूँ मैं। ईमेल एड्रेस, एक मिनट पर फिर से मैं रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ कि अभी क्लियर नहीं हो रहा है। ये लिस्टिंग मैंने ओपन करी, मैं यहाँ पर गया, बाईस पे एरर आ रही है। इसको एक काम करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए तो यहाँ पे, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं क्या गलती है। तो यहाँ अपन तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि हमको पूरा डाटा मिल रहा है कि मिल रहा है। पहले तो फ्रेंड आप ऐसे चेक कर सकते, कभी ऐसी दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे ये चेक कर लिया आप, जब आप उसको सबमिट करते हो, ये देखिए आप, ये डाटा तो मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होते हैं, ये अब मैं यहाँ पे इसको बाइंड परम कर देता हूँ, अपडेट डाटा बाइंड PARM परम, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पे नेम ईमेल एड्रेस टाइम आईडी। अब हम इसको हिट करके देखते हैं क्या होता है। सौरभ सिंह ठाकुर। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि अपना अपडेट वर्क करने लगा है, ठीक है। अब बेसिकली तो पता नहीं कि क्या दिक्कत हो गई थी, तो आपको वैसे क्लियर हो चुका हो कि अपन को कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। जैसे हाई डिटेल्स, ये राहुल है, राहुल सिंह। अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी चीज़ें अपडेट हो पा रही हैं और आप प्रॉपर कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आपको बेसिकली जो कुछ भी एरर आ रही है, यदि आप कोड कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक एक चीज़ें चेक करनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपको आपके माइंड में हिट होनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का मीन्स ये होता है कि जब तक आपका चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो तब तक आपको एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए,
ठीक है, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको अपडेट मैंने क्लियर कर दिया है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।